एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे सीटेट महा मैराथन क्लासेस में, जो आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जो आज आप देखेंगे एसआरटी एजुकेशन के माध्यम से आपको सीडीपी मैराथन क्लासेस में कम से कम आपको 80 क्वेश्चन के आसपास बताया जाएगा। जो आने वाले एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त में होने वाले हैं, उनसे संबंधित आपको आने की संभावना 100% होगी। सीटेट 2023 का बैच में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप देखेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विकास तब तक होता है जब डेवलपमेंट टेक प्लेस व्हेन पर्यावरण बल जीव पर काम करते हैं, पर्यावरणीय बल एक जीव में वंशानुगत बलों के साथ अंतक्रिया करते हैं, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, विकास तब तक होता है जब पर्यावरणीय बल एक जीव में वंशानुगत बलों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में वृद्धि तथा विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक है। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। तो हमारे आंसर हो जाएंगे बी, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों की व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन ए के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धत करने के सटीक से व पूर्ण रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर डी, वे अव्यवस्थित व असतत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हमारा सही होगा। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर, विकास की प्रक्रिया में बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होने पर ही अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। यह दर्शाता है कि विकास एक डैश है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रेन आर दे एबल टू थिंक abstracts only when they are able to think is the literally true. It has been the so that development is a dash. Just like ऑप्शन में देखेंगे अमूर्त प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, भिन्न प्रक्रिया, abstract प्रोसेस, ग्रेजुअली प्रोसेस, बायोलॉजिकली प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस। इस लाइक ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्रमिक प्रोग्रेस, जिसको कहते हैं ग्रेजुअली प्रोसेस। विकास की प्रक्रिया में बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होने पर ही अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। यह दर्शाता है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा, ऑप्शन अ प्रोग्रेसिव क्लास केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिक देता है। बी, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। ऑप्शन सी, अंक उन्मुख होती है। ऑप्शन डी, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास का सिर पदानुमुखी होता है। दिया, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा। द हेड टू इट टी डायरेक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट डेवलपमेंट प्रोग्रेस एज फॉलो। ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में, समान से विशिष्ट कार्यों की ओर, निम्न में से एकीकृत कार्यों की ओर। इट्स लाइक ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर, हेड टू टूज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज एन इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्टिंग फॉर द इंश्योरिंग प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला होता है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे अंतिम स्थान पर आता है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध नहीं करता है। ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज द इंटररिलेटेड विथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्ताव किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग
physiologist has the proposed that in the thinking of children is the quality is different from that of adult. It's like a हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर सी सही है। जीन पियाजे ने बोला क्या कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल चाइल्डहुड? ऑप्शन ए अधिकतम मुख्य रूप से संवेदी तथा एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी गति से होता है। ऑप्शन सी अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन डी बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचने प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली एंड फिगरेटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? Which one of the following is not appropriate for the late childhood development? ऑप्शन में देखेंगे साधारणतः खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिक आवश्यकता है, ये बात तो सही है। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्रस्ताव करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो मतलब वही हमारा सही है। तो अटेंडिंग द सोशल रोल ऑफ द मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। जेनेटिक मेथड कैन बी यूज टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट। इस लाइक क्षैतिज लंब स्वरूप, क्षैतिज और लंब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस लाइक आंसर हो जाएंगे सी क्षैतिज और लंब स्वरूप दोनों, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आ जाता है तो अपना तनाव चिल्ला करके व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? द चाइल्ड हु इज द प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम स्क्रीमिंग फ्रीली 2 years लेट व्हेन इन द सेम चाइल्ड go to the primary school for the first time that does not express the tension by the shooting, rather his the shoulder and the neck muscles become tense. What could be the theoretically basic of the practical change? इस लाइक ऑप्शन नंबर में देखेंगे विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास की भी भिन्नता रूप से होती है। ऑप्शन नंबर डी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। इस लाइक डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशन आर द सिम्टम ऑफ द डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी सही है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावित माध्यम कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम ऑफ द टीचिंग लर्निंग? ऑप्शन में देखेंगे बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर डी सही है, फाइंडिंग कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूटिव व्यू ऑफ द लर्निंग सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठकों पर निर्भर रहते हैं। सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चिल्ड्रन प्ले एंड एक्टिव रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थिति प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन ए विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। ऑप्शन बी विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकास करती है। ऑप्शन डी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true about the role of the genetic and the environment? इस लाइक देखेंगे ऑप्शन में पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन डी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार के दूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सही है,
विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। Some aspects of development are the influence more by heredity and the other by the environment. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। Which one of the following statement correctly indicated the relationship between development and learning? ऑप्शन ए, विकास एवं अधिगम संबंधी नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन डी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। विकास एवं अधिगमन अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। डेवलपमेंट एंड द लर्निंग आर इंटररिलेटेड एंड द इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उसका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि मिस्टर कुमार्स फर्स्ट चाइल्ड स्टार्टेड वॉकिंग इन 10 months. Their second child is now 12 months old and is not walking anytime. He is not sad or worried because ऑप्शन है, उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं होते उन्हें चलना शुरू नहीं किया जाता। बी, वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेगा उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऑप्शन सी, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। ऑप्शन डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी समान समयबद्ध के अंदर है। इसलिए ऑप्शन सी डी सही है। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी समान समयबद्ध के अंदर है। She knows that she is still within the normal time frame for the development of walking. नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान का जोड़ा वाला है। Which one of the following is a correctly matched pair? उत्तर बाल्यावस्था साधारणतः वर्गीकरण की योग्यता है। ऑप्शन बी, किशोरावस्था अनुकरण प्रभाव कल्पना के खेल हैं। सी, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। डी, पूर्व बाल्यावस्था निगमनात्मक विचार है। ऑप्शन ए सही है। उत्तर बाल्यावस्था संधारण व वर्गीकरण करने की योग्यता है। इट्स लाइक लेट चाइल्डहुड एबिलिटी टू द स्टोर एंड द क्लासीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक क्रियाओं, सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक प्रोजेक्ट आदि में सम्मिलित करता है। यह सीखने के आयाम को दर्शाता है। मनोरंजन के अ टीचर इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट etc. दिस शो द डायमेंशन ऑफ द लर्निंग। मनोरंजन के माध्यम से सीखना, भाषा निर्देशन शिक्षा, प्रयोगिता आधारित शिक्षण, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किसी प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में किए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या कह दर्शाता है। ड्यूरिंग द टास्क साइना इज टॉकिंग इन द हरसेल्फ अबाउट हाउ शी कैन प्रोग्रेस ऑन द task according to the Lev Vygotsky. Ideas about language and the thinking what does is the type of the personality speech represents. Just like ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में देखेंगे आत्मकेंद्रिता, बी मनोवैज्ञानिक विकास, सी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, डी स्वयं नियमन। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वयं नियमन जस्ट लाइक सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उक्त है। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजिकल इज द एप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड। जस्ट लाइक ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है, सी मंदित छात्र, डी विकलांग छात्र। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर ए सही है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। स्टूडेंट हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेकेंडरी एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, बी परिवार और रिश्तेदार, सी परिवार और आस पड़ोस, डी विद्यालय और आस पड़ोस। जस्ट लाइक आंसर हो जाएंगे हमारे डी विद्यालय और आस पड़ोस, एक स्कूल एंड नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। मास मीडिया इज द बिकमिंग एंड द इम्पोर्टेंट मीडिया और मीडियम ऑफ द सोशलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट।
फर्स्ट, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अविकृत अभिकृत आवृत्तियाँ मूल्य और विश्वास को प्रभावित करता है। सी, भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अतः क्रिया नहीं कर सकते हैं। डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञान और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ऑप्शन बी सही है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। द रीच ऑफ मास मीडिया इज द इंक्रीजिंग एंड द मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, वैल्यू एंड द बिलीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियता व्यवस्थित में हैं। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन द एब्स्ट्रैक्टेड ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन ए, संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने के समक्ष में नहीं है। ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन सी, परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञान्ति चिंतन करने में समर्थ है और केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ हैं। इसलिए कैपेबल ऑफ द hypothesized deductive reasoning and the propositional thinking। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ द मोरल डेवलपमेंट एट what stage is an individual when he believes that positive human relationship and the social class are the protected by actively maintaining the current social system। इसलिए ऑप्शन में देखेंगे यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चाइल्ड कंस्ट्रक्ट इंस्टीट्यूटिव theories about many phenomena in this background a teacher what should be done। बच्चे के इस विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चे के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चे को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि वे विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। डी नंबर, संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर डी सही है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। डी में देखेंगे दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी द चैलेंज थ्रू डायलॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण निर्बाध रूप से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। कृष्ण क्योंकि वह सजा से बचना चाहता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास के किस चरण में फिट बैठता है? कृष्णन ओबे हिज पेरेंट unconsciously because he want to avoid punishment. This fits into which stage of the moral development according to the Kohlberg? It's like ऑप्शन नंबर में ऑप्शन देखेंगे पूर्व सक्रियतात्मक, पूर्व परंपरागत औपचारिक सक्रियता। ऑप्शन में देखेंगे आंसर में हो जाएगा बी पूर्व परंपरागत, जस्ट लाइक फॉर्मर एडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? Which of the following statement about children would Vygotsky age? ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बी, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयास किया जाए। सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड द एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ड्रॉविंग फ्रॉम द Piaget theory of the cognitive development with what should grade 6 to 8 children teachers do in his or her classroom? इस लाइक ऑप्शन में देखेंगे केवल निर्धारण पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए।
बी तार्किक बहस प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। सी ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। डी एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्ति सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सच प्रॉब्लम शुड बी प्रेजेंटेड विच रिक्वायर लॉजिक बेस्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्कुट देने से पहले बिस्कुट के बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है, अतः बॉक्स का खड़खड़ाना डैश है और कुत्ते का लार टपकाना एक डैश प्रकार का है। Just like a man related to the box biscuit before in the giving thing the dog. When the person retells the box, the dog slavishly to the rattling of the box dash and the dropping of the dog is type of dash. CS और CR just like a CS कहते हैं सेंसरी मोटर है, सेंसरी साइन और सेंसरी रीजन है, यानी कि लार टपकाना एक रीजन है और एक क्या खड़खड़ाना क्या है, एक मतलब माने कि ये सेंसरी माइंड है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी बेटी अपनी पढ़ाई में उत्तम निष्पादन करती है उसे अभिभावकों से चॉकलेट मिलती है, परंतु उसके भाई को सिर्फ तभी मिलती है जब वो कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है। यह किसका दृष्टि प्रतिरूप है? Whenever the doubters perform well in her student, she get chocolate from the parent, but her brother get it only when he gets the maximum marks in the class. Who probable is this model? Just like ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलीकरण। बी प्राथमिक ए तथा गौण या द्वितीयक प्रबलीकरण। सी सतत और गौण प्रबलीकरण। डी सतत एवं आंशिक प्रबलीकरण। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर डी सही है। सतत और आंशिक प्रबलीकरण कंटिन्यूअस एंड द पार्टियल रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ट्रू रिगार्डिंग द एरर कमिटेड बाय चिल्ड्रेन? ऑप्शन में देखें। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अन्यथा पाठ पूरा नहीं होगा। बी प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला बात है। सी स्वयं बच्चों को त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। डी यदि एक शिक्षक कक्ष में सही बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह यह संकेत करता है कि शिक्षक की व्यवस्था असफल है। तो इसलिए का आंसर यही हो जाएंगे। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू द करेक्ट द एरर ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम it indicates that the system of the teachers education is the unsuccessful. ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतपरक अनुदेशन है। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन इज ए शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूप का प्रयोग करना। बी कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। सी अव्यवस्थित अथवा स्वतंत्र शिक्षार्थी गतिविधियाँ। डी ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। समथिंग डिफरेंट फॉर ईच लर्नर इन द क्लास। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। NCF अकॉर्डिंग 2005 मिस्टेक्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ए विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी ए अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी ये बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी एक कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहुँचाने में सहायता करती है। ऑप्शन सी थे दे प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द चाइल्ड थॉट्स एंड हेल्प आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंट इन मोस्ट एप्रोप्रिएट? ए बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्ध परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण के प्रक्रम की गति संवेदन विभेदन आती है। सी बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। डी बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंटेलिजेंसी इज द मल्टी डायमेंशनल एंड द इन्वॉल्व्स मेनी एस्पेक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। बुद्धि बहुआयामी है और इनमें कई पहलू निहित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37 नंबर। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। जजोज बिलीव दैट द कॉन्क्रीटिंग एंड द इमोशन आर डैश स्वतंत्र, अंतर संबंधी, एकीकृत, अनियमित, मिश्रित। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज। ऑप्शन ए उद्दीपन प्रक्रिया संबंधित है। बी सामाजिक पारंपरिक क्रिया है। सी लगातार अभ्यास तथा बार बार संपन्न करना। डी पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देख कर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे साथ कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंध कराता है। सिंग द ग्रेड डाउटर्स आर्ग्यू विद हर फादर अबाउट गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। द ग्रैंड मदर से वेरंट यू द obedient like a good girl, you will behave like boys, so who will marry you। Which of the following does the statement reflect। जस्ट लाइक ऑप्शन में देखेंगे, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध उदाहरण है। बी लिंग समरूपता है। सी लड़की के लिंग की गलत पहचान है। डी बच्चे के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। स्टेरियोटाइप अबाउट द नेचर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। बी अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सी ग्रेडर्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। डी ज़्यादा समय लेता है तो इससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए सही है, अभिप्रेरण को बढ़ावा देता है सीखने की आकलन, प्रमोट मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सेमा कॉन्सेप्ट टू द इनकॉर्पोरेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। आत्मसंकरण, समायोजन, अकेंद्रिता, अनुकूलन। इस लाइक का समायोजन जिसको कहते हैं हम लोग एसमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, CDP का महामैराथन क्लास चल रहा है जिसमें मतलब आपको कम से कम 80 के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे। वीडियो बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौती नहीं होती तो वह काम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रसीम व्यवहार करता है जैसे कि हाथ थपथपाना, दोलाना आदि। वह आक्रामक और कुटिल हो जाता है। इस लाइक ऑप्शन नंबर ए, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। इफ़ द क्लास एक्टिविटी आर नॉट चैलेंजिंग इनफ ही फील लेस मोटिवेटेड एंड गेट्स बोर्ड। 43 नंबर में देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावित ढंग से सीखते हैं। एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली एन इन्वायरमेंट दैट। ऑप्शन ए, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। बी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। सी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रखने की अपेक्षा करता है। डी, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जहां उनकी संवेगात्मक अवधारणा की पूर्ण पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी का मतलब माने इंग्लिश में देखेंगे, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर द मीट एंड दे फील दैट दे आर द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। फॉर होम शुड स्कूल कैरेक्टर फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत शिक्षाओं को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए। बी, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को काम करने के लिए। सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। और डी, विद्यार्थियों की विभिन्न
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से किसके उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। और टीचर हैज़ द चिल्ड्रेन विथ सम फिजिकल disabilities in her class. Which of the following would be appropriate to say to him? ऑप्शन ए, पोलियोग्राम बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समृद्ध साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी, शारीरिक रूप से असुविधा ग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि मोहन वाइट डोंट यू यूज क्रचेस टू द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल फॉर लर्निंग इनेबल्ड इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग एंड द लिसनिंग इन द चिल्ड्रन। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ऑप्शन ए, बी, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। और सी, निरंतर गृहकार्य देता रहता है। और डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। जैसे लाइक ऑप्शन नंबर देखेंगे ये सही है, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। टू गिव फ्रीडम टू द लर्नर व्हाट टू लर्न एंड द हाउ टू लर्न। 47 नंबर, CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षक के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि क्या। द वे चिल्ड्रेन आर द सोशलाइजिंग इन द प्रोग्रेस एजुकेशन मॉडल adopted by the central government of Central Board of Secondary Education CBSE, it can be expected but ऑप्शन ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रक्रियाओं का प्रकृति का त्याग करें और सीखने के किस प्रकार अच्छी श्रेणी का पाया जा सकता है। ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें और सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो जाए। ऑप्शन डी, किसी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर बी सही है, दे टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मल्टी लर्निंग, क्लासिकल, टेक्निकल, ग्रेड लर्निंग मटेरियल्स, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक एंड द variable complexity and the nature of the materials are associated with which of the following। इस लाइक ऑप्शन में देखेंगे सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, बी, उपचारात्मक शिक्षण, सी, विभेदित अनुदेशन, डी, पारस्परिक शिक्षण। इस लाइक ऑप्शन सी, विभेदित अनुदेशन, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश योग्यता का आकलन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसेस द डैश एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। सही उत्तर का निर्माण करने के, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर की प्रत्याशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सही उत्तर की पहचान करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। बहुविकल्पीय प्रश्न होता है सही उत्तर की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता वाले बच्चों के लिए एक विशेषता है। ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड विथ लर्न डिसेबिलिटीज। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। बी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। सी, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। डी, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। जैसे लाइक ऑप्शन नंबर बी सही है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। डिफिकल्ट इज द रीडिंग फ्लुएंटली एंड द गोइंग बैक ओवर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, 5 वर्ष के युग को माता पिता से डांट पड़ती है जब वह 5 वर्ष के युग को माता पिता से डांट पड़ती है जब वह ज़्यादा चॉकलेट खाता है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए वह इस व्यवहार को अपनी गुड़िया पर दोहराता है। 5 year old you gets scolded by his parent when he eat too many chocolates. He replicates this behavior on his own doll while playing
symbolic game. जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, परिपक्वता, डी अनुवांशिक क्रम देशन को खेलना। ऑप्शन ए प्राथमिक समाजीकरण, जस्ट लाइक प्राइमरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू द जिन पियाजे, द चाइल्ड एबिलिटीज टू सोल्व कंजर्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम डिपेंड ऑन विच बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द रीजनिंग। जैसे लाइक ऑप्शन है केंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, बी क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, सी विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, डी सकारात्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। जैसे लाइक ऑप्शन नंबर सी सही है, विवेकीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। जैसे लाइक डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि वह किसी घोड़े पर सवार कर रहा है। उसकी यह क्षमता कहलाती है। राघव pretends to ride a broomstick as if he were riding a horse. This ability is called साकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्मकेंद्रितवाद, संरक्षण, क्रमबद्धता। जैसे लाइक ऑप्शन नंबर ए साकेतिक प्रस्तुतिकरण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियान किन्हीं क्लास का पिरामिड बनाते हुए अपने स्वयं को निर्देशित कर देता है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आक्रामक के इस वाचन को क्या कहते हैं। रियान इंस्ट्रक्टेड हिमसेल्फ बाय द मेकिंग इन अ पिरामिड बाय ऑफ एनी क्लासेस। व्हाट दिस रीडिंग कॉल्ड। आत्मकेंद्री वाचन, व्यक्तिगत वाचक, सामूहिक वाचक, सामाजिक वाचक। जस्ट लाइक का आंसर हो जाएंगे व्यक्तिगत वाचक, जस्ट लाइक का पर्सनल रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, बच्चों भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रभावित होते हैं एवं पर्यावरण इसमें अहम भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए दिखाता है और कारण यही है कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिक का ही उत्पादक है। तो ऑप्शन में देखेंगे एसेसन ए, चिल्ड्रेन आर द जनरलिटी प्रीडिस्पोज्ड टू द लर्न लैंग्वेज एंड द इन्वायरमेंट। रीजन, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी ओनली। इट्स लाइक ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखेंगे ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए का। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। जैसे लाइक ऑप्शन सी सही है क्योंकि ऑप्शन ए सही कर रहा है और लेकिन आर व्याख्या सही नहीं कर रहा है। जैसे लाइक सी इज करेक्ट बाई आर इज रॉन्ग, नहीं, यह बोला गया इज करेक्ट बट ए करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है। अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व चिल्ड्रेन एंगेज्ड अ लर्निंग एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर, collects a sample of their work and also maintain and the observation diary for each child. What is the type of the evaluation called? ऑप्शन में मानक एवं स्वरूप, बी संकलात्मक एवं अध्यात्मक केंद्र, सी सतत एवं समग्र, डी मानक आधारित एवं संदर्भ गुप्त। इस लाइक ऑप्शन नंबर सी सही है, सतत एवं समग्र, कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर समस्याओं रूपों में चिंतित करना और अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रयोगिता को हंसोहित कर। What is not the purpose of the assignment? Motivation children to study in a fair, free environment. B, identifying children with the saver and the problematic form of the slow learning. C, providing levels feedback on the learning. D, discouraging competition in the classroom. It's like ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर समस्यात्मक रूप से में चिन्हित करना। Identifying children with the server and the problematic form of the slow learning. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है क्या। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सम्मिलित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए करता है। कारण करता है कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उसे संबंधित बनाएं।
देखेंगे एसेसन करता है क्या। अहेड अहमद आस्क्ड द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास टू थिंक parallelly in the order to the promote effective problem solving. Reason: children learn meaningful when in the teacher give them opportunity to the make connections to what they already know. Just like ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही व्याख्या कर रहा है, आर सही का व्याख्या ये कर रहा है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण व्याख्या कर रहा है किसका, ए का। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश की सोच को डैश की सोच बदलता है। द थिंकिंग ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन द चेंज टू द थिंकिंग ऑफ जस्ट लाइक ऑप्शन संरचनात्मकवादी व्यवहारवादी, बी रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, सी खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास, डी अधिगम के लिए आकलन अधिगम का आकलन। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिगम के लिए आकलन अधिगम का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू लॉजिकल थिंकिंग। ए विचारक किसी के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। बी विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच नहीं करते हैं। विचारक परिस्थितियों के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं और विचारक कल्पना करते हैं कि लेकिन विकल्प नहीं तलाशते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, विचारक किसी के संदर्भ में पूर्वानुमान की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। थिंकर्स आइडेंटिफाइड एंड द चैलेंज प्रीसपोजिशन अबाउट समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म। शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजन करते हैं, कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। सी सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। डी अर्थपूर्ण अधिगम प्रमाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। लर्निंग इन द इनहेबिटेड बाय द सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, कक्षा थ्री की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे क्या होता है। क्या कार्टून एंड द स्टोरीज आर यूज इन द क्लास 3 टेक्स्ट बुक फ्रॉम दिस। बच्चों के मन में आवश्यक भांति उत्पन्न होती है। बच्चों में सीखने के प्रति बोरियता और अभिरुचि को बढ़ावा मिलेगा। सी विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा। डी विषय वस्तु में को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। कनेक्टेड कैन बी मेड इंटरेस्टिंग एंड द रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनात्मकवादी परिप्रेक्ष्य से सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनात्मकवादी परिप्रेक्ष्य से सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन इज करेक्ट फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। जैसे लाइक ऑप्शन में देखेंगे, बच्चों के व्यवहार की अनुभव की वजह से छोटी वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। बी बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और समाज द्वारा दुराचारवादी बना दिए जाते हैं। डी बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावना में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का अनुभव करते हैं। चिल्ड्रेन आर द एक्टिव बीइंग हु क्रिएट नॉलेज बाय द एक्टिंग एंड द इंटरेक्टिंग विथ इन देयर सोशल कल्चरल कनेक्टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दिए गई विशेषताएं आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। इसमें हो जाएगा औपचारिक सक्रियता अवस्था क्या होती है। तो ऑप्शन बी परिकल्पना तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। दूसरा में कहता है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या है, तो इसका देखेंगे, इसका हो जाएगा डी प्रतिक्रियाओं की सोच परंतु संरक्षण नहीं। तीसरा कहता है मूर्ति सक्रियात्मक अवस्था, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ हो जाएगा ए नंबर तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरचनात्मक योग्यता। डी में है संवेदी सक्रियता अवस्था, तो इसमें हो जाएगा आपका सी वस्तुओं की स्थिरता की
समझ आरंभ। ऑप्शन नंबर बी सही है, जो ऑप्शन मिलान के सही भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? द यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल इनोवेशन इन मोरल डेवलपमेंट गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज करेक्टली डिस्क्रिप्टेड इन। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, बी मित्रों और संबंधों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, सी अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, डी स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को संपूर्ण मानवता के लिए मान्य होना। एन abstract universal principle that is the valid for the whole of humanities। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही नहीं है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो मतलब बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर फ्रॉम इंटेलिजेंस टाइप? ऑप्शन ए संज्ञात्मक स्थानीय प्रकृतिवादी, बी संज्ञात्मक अस्थिरवादी भाषाई, ऑप्शन सी व्यवहारिक विश्लेषक रचनात्मक, ऑप्शन डी अंतःवैकल्पिक प्रक्रियावादी शारीरिक रूप से क्रियाशील। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि व्यवहारिक विश्लेषण वाचारण नहीं होगा यहाँ पर हो जाए प्रैक्टिकल एनालिटिकल क्रिएटिव नहीं होंगे, लेकिन होंगे म्यूजिकल सेपरेशन नेचुरलाइजेशन स्टिमुलेशन इंटरपर्सनल नेचुरलिज्म फिजिकली एक्टिविटी, ये सब है। ए बी डी होगा, लेकिन सी गलत है, गलत पूछा था, चलिए गलत जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। लेव वाइगोल्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? लैंग्वेज इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द लेव वाइगोल्स्की। ए संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बी संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, डी संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, हेल्प इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्वर्णित करेगा? Which of the following behavior should not be practiced by the teacher in a co-educational classroom as it would reinforce gender stereotyping? एक समान लिंग के समूह बनाए और लड़के और लड़कियों को पृथक अधिगम कराए देना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के लिए विपरीत भूमिका को में दर्शाना चाहिए। जेंडर एक सामाजिक निर्मित ऑफ है पर चर्चा करना है। डी जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एक समान लिंग के समूह बनाए तथा उनके लड़कों और लड़कियों को पृथक अधिगम कार्य देना एक गलत है टीचर के लिए, क्योंकि फॉर्मिंग सेम सेक्सुअल ग्रुप एंड असेसिंग सेपरेशन लर्निंग टास्क फॉर बॉयज एंड गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधि प्रस्तावित की गई है? Which of the following tools methods have been proposed by the National Education Policy 2020 for assessment of student? ऑप्शन भूमिका का आदान करना, समूह के रूप में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना और अतिरिक्त गृह कार्य। इस लाइक ऑप्शन नंबर देखेंगे बी सही है, 1 2 3 सही है, क्योंकि मतलब भूमिका आदान करना सही है, समूह में कार्य करना सही है, पोर्टफोलियो करना सही है, 1 2 3 सही ऑप्शन। रोल प्लेइंग वर्किंग इन अ ग्रुप क्रिएटिंग एंड द पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्टली रिगार्डिंग द यूज ऑफ मदर टंग बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम? स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का इस्तेमाल निर्धारित करना चाहिए। स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषा का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। सी को सही स्तर पर अंग्रेजी की निर्देशन करना भाषा निर्धारित करनी चाहिए। डी विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त में हस्तोत्साहित करने के लिए स्कूल को जुर्माना करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषा का सम्मान करने की संस्कृति अपनाना चाहिए। स्कूल शुड अडॉप्टेड एंड द कल्चर ऑफ द रेस्पेक्टिंग द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। कथन एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रधानता देते हुए सांस्कृतिक रूप को अनदेखा करना चाहिए। तर्क है यही, विद्यार्थियों को एक संचालित स्वरूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट कहता है कि टीचर शुड इग्नोर अ कल्चर पैटर्न बाय द गिविंग primacy to the social culture contents of the children in this class. Reason: school should follow a structured uniform curriculum and should not take into account individual difference in the class. क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर हमारा देखेंगे यहाँ पर
आंसर ग्रुप में आर आर ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि बोथ ए एंड आर आर द रॉन्ग, दोनों मतलब एक दूसरे की प्रक्रिया नहीं बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सृजनात्मक की पहचान क्या है? व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ क्रिएटिविटी? गणना कौशल, चिंता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। बी, अवधान, अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता, मौलिकता प्रवाह, लचीलापन, मांसपेशियों के संचालन, गतिविधियाँ, गतिशीलता व परस्परता में कठिनाई। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर सी सही है, मौलिकता प्रवाह, लचीलापन, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। नेक्स्ट 73, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? यथोचित समायोजन, नैदानिक नामीकरण, बच्चों का पृथक्करण, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा का लोकाचार। इट्स लाइक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन द इंक्लूसिव क्लासरूम? क्लिनिकल नॉमेनक्लेचर, रीजनल एडजस्टमेंट, सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, कॉम्पिटेटिव क्लासरूम इथोस। इट्स लाइक ऑप्शन नंबर बी, यथोचित समायोजन, जैसे लाइक रीजनेबल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहज जिज्ञासा रच लेते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट often back institutive theories about natural phenomena, what a teacher should not do? विद्यार्थियों को ऐसा करने के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों को ऐसे अवधारणाओं की रचना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो उनके जीवन में जुड़े हो, विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षा शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए और शत प्रत्यक्षों को प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा पढ़ाना चाहिए। जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर डी सही है, इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए और शत प्रत्यक्षों को प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा पढ़ाना चाहिए। दिस प्रिंसिपल में बी इग्नोरेड एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी थॉट्स बाय द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापक के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फॉर द टीचिंग फॉर द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, व्हाट शुड अ टीचर डू? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, गैर उदाहरण और अपवाद बताने से बचना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि का प्रयोग करना चाहिए। डी, अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन करने के प्रावधान बनाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करनी चाहिए। रिलेशन शुड बी मेड टू द पीरियड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, कथन कहता है अध्यापक को बच्चों में अधि संज्ञान अपने की चिंता के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देनी चाहिए। कारण है यही कि अधि संज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वयं नियंत्रण करने में मदद नहीं करता है। सेशन कहता है कि द टीचर शुड एम्फेसाइजिंग इन द इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंडक्टिव इन द चिल्ड्रेन, द एबिलिटी टू द थिंक अबाउट वंस ऑन द थिंकिंग। रीजन कहता है कि एपिक कॉग्निटिव नॉलेज डज नॉट हेल्प चिल्ड्रेन टू सेल्फ रेगुलेट देयर थिंकिंग। इट्स लाइक ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सही है, लेकिन आर व्याख्या गलत कर रहा है कि यानी कि ए इज़ द करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है और परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क क्या कर सकता है? अ स्टूडेंट हु कंसीडर हेल्पर्स क्लियर इन मैथ्स, सी ब्लेम हर लैक of hard work for the low marks in the examination. What does this argument of his show? It's like option number A, internal control center, नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का मतलब माने कि लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो CDP का महामैराथन क्लास ये जो अभी खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन बचे हुए मात्र। 78 कहता है क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? यह सही विकल्प चुनिए। Does fear have any role in the teaching learning process? Choose the correct option. ए, हाँ, भय एक उम्दा अभिप्रेरक और अध्यापक को उसका बराबर प्रयोग करना चाहिए। बी, नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिवर्तनों को बहुत कम जोखिम देते हैं। सी, हाँ, बच्चे सिर्फ भय के दबाव में ही अधिगम के लिए प्रयत्न करते हैं। और डी, नहीं, भय एक संवेग है और इसीलिए विद्यार्थी संवेग नियंत्रण सीखता है। ऑप्शन भी सही है, नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेता है। जैसे लाइक ऑप्शन नंबर बी सही है, नो फेयर लीड टू अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम लर्निंग एंड द स्टूडेंट आर लेस लाइकली टू टेक रिस्क इन द फेयरफुल सिचुएशन। आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इट्स ओके, गुड बाय। आज की वीडियो में आपने देखा CDP मैराथन क्लासेस में कम से कम 18 के आसपास क्वेश्चन बताए गए हैं।
जो 80 के आसपास क्वेश्चन बताया गया CDP के, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। चलिए आर टू इट 9, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इट्स ओके, गुड बाय।